कक्षा 11 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे प्रयाग पाठ को। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं जहाँ तक हमने पढ़ा था। गंगायाः पूर्वम, गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्ध से, पुराण में प्रसिद्ध, महाराजस्य पुरुरवस, पुरुरव की राजधानी, राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुर, झूसी इति आधुनिक नामना, झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, यस्य मतलब जिसकी, जिसकी प्रतिष्ठा, अद्यापि, अद्यधन अपि, अद्यापि आज भी, विदुषां महात्मा नाम च, विद्वान और महात्माओं में अक्षुणैव स्थित्वा सुरक्षित है। गंगा के पूर्व में, पुराण में प्रसिद्ध, महाराज पुरुरव की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वान और महात्माओं के बीच सुरक्षित है। इतिहास प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुण, नीति में निपुण, मुगल शासक अकबर नामा, मुगल शासक अकबर, दिल्ल्याः सुदूरे, दिल्ली से दूर, पूर्वस्यां पूर्व, दिशि स्थितयोः, दिशा में स्थित, कड़ा जौनपुर नाम कयोः, कड़ा जौनपुर नाम के, समृद्धयोः राज्योः, समृद्ध राज्यों के, निरीक्षण, निरीक्षण को, निरीक्षण मतलब देखभाल को, दुष्करम विज्ञाय, कठिन जान करके, तयोः मध्य, उन दोनों के बीच, प्रयागे, प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम, गंगा यमुना से घिरा हुआ, दृढ़म मजबूत, दुर्गम अकार्यत किला बनाया, गंगा प्रवाहांच, और गंगा के प्रवाह से, अस्य रक्षणाय, इसकी रक्षा के लिए, रक्षणाय चतुर्थी व्यक्ति, रक्षा के लिए, का के लिए, विशालम बंधम अपि अकार्यत, विशाल बांध भी बनाया। यह अद्यापि, जो आज भी, नगरस्य गंगायाः च मध्ये, नगर और गंगा के बीच, सीमा इव स्थितो अस्ति, सीमा की तरह स्थित है। अयम एव, यही, प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम, स्वकीयस्य, अपने, इलाही धर्म से अनुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इति अकरोत, इलाहाबाद ऐसा किया। इदम दुर्गम, यह दुर्ग, यह किला, अतीव विशालम, अत्यंत विशाल, सुदृढ़ मजबूत, सुरक्षा दृष्टया च, और सुरक्षा की दृष्टि से, अति महत्वपूर्णम अस्ति, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण, मुगल शासक अकबर, दिल्ली से दूर, सुदूर मतलब बहुत दूर, दिल्ली से दूर, पूर्व दिशा में स्थित, कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों की देखभाल को कठिन जान करके, उनके बीच प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत किला बनवाया, और गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा की तरह स्थित है। यही प्रयाग का नाम, अपने इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद की, जैसा कि शुरू में ही आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्मा के द्वारा विशेष यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ, और उस प्रयाग का नाम अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार बदल करके इलाहाबाद किया। यह दुर्ग अत्यंत विशाल, सुदृढ़ और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य, भारतस्य, भारत के, षष्ठी व्यक्ति का की, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन का, इदम नगरम, यह नगर, प्रधान केंद्रम आसीत, प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनामक चंद्रशेखर, अन्य च, और अन्य, स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, अस्याम एव पावन भूमौ, इस ही पवित्र भूमि पे उषित्वा रह करके, आंदोलन से, आंदोलन का, संचालनम अकुर्वन, संचालन की, लंगलकार भूत का, अकुर्वन की, राष्ट्र नायक से, राष्ट्र के नायक, पंडित जवाहरलाल से, पंडित जवाहरलाल ही, इयम, यह, क्रीड़ा स्थली कर्म भूमि च, क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि है।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम वाले चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक इसी ही पवित्र भूमि पे, प्रयाग की ही पवित्र भूमि पे, इलाहाबाद के ही पवित्र भूमि पे रह करके आंदोलन का संचालन किए। किस आंदोलन का? स्वतंत्रता संग्राम का। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि है। अब आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारी। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में, प्रचारे सप्तमी विभक्ति, प्रचार में संलग्नम लगे हुए। हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, यहाँ स्थित है। अत्रैव, अत्र धन एव, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पे ऐ हो जाता है, वृद्धि संधि। अत्रैव, यहाँ ही। च अनेक सहस्त्र संख्याएं, अनेक हजार संख्या। देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश की विद्यार्थियों से। परिवृत, ढका हुआ, घिरा हुआ। विविध विद्या पारंगत है, विभिन्न विद्याओं में पारंगत। विद्वत वरेण्य उपशोभित च, और श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित। प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय। भारद्वाजस्य, भारद्वाज की। प्राचीन गुरुकुल से, प्राचीन गुरुकुल की। नवीनम रूपम इव, नवीन रूप की तरह। शोभते, सुशोभित है। पहले भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, गुरुकुल में रह करके विद्यार्थी क्या करते थे? विद्या ग्रहण करते थे। तो जब गुरुकुल में विद्यार्थी रहते थे, शिष्य रहते थे, तो वह अपने घरों को नहीं जाते थे, गुरुकुल में ही रहते थे। तो यह जो है उसका नवीन रूप की तरह यह शोभायमान है। क्या? प्रयाग विश्वविद्यालय। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते, अस्मिन् स्वतंत्रे भारते, इस स्वतंत्र भारत में। प्रत्येकम नागरिकाणाम, प्रत्येक नागरिकों के। न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणाम इव कुर्वन्, इव की तरह, कुर्वन् करते हुए। प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति की घोषणा करते हुए। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अस्य नगरस्य, इस नगर की। प्रतिष्ठाम वर्धयति, प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। यहाँ ही अनेक हजार की संख्या में देश विदेश की विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विविध विद्याओं में निपुण, श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज की प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की तरह शोभायमान है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। उच्च न्यायालय राज्यों में है, और जब उच्च न्यायालय में हमें न्याय नहीं मिलता है, न्याय क्या है? जब किसी के द्वारा हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, हमारे अधिकारों को छीन लिया जाता है, तो हम न्याय के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण लेते हैं। उच्च न्यायालय, जब वहाँ हमें न्याय नहीं मिल पाता है तो फिर हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, जो कि दिल्ली में है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम, इस प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में, पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति केंद्रस्य च, और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमानम, महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास ने सत्यम एव अकथयत, सत्य ही कहा है। गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है? समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र पत्नियों के जल के संगम पे, समुद्र पत्नियां गंगा यमुना के पवित्र संगम पे। अभिषेकात किल, अभिषेक करने से निश्चय ही। अत्र, यहाँ। आत्मानं पूता, अपने को पवित्र करके। तत्व अवबोधेन बिना अपि, तत्वबोध को जाने बिना भी। तनुः त्यजाम भूयस नास्ति शरीर बंधः, शरीर को त्याग कर। तनुः त्यजाम, शरीर को त्याग करके। नास्ति शरीर बंधः, फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ते। क्या है, क्या माना जाता है? महाकवि कालिदास ने क्या कहा है कि यहाँ गंगा यमुना के पवित्र संगम पर स्नान करके
अपने को पवित्र कर लेता है आदमी, तो वह तत्वबोध को जाने बिना, ज्ञान को प्राप्त किए बिना भी शरीर को त्याग करने के बाद शरीर के बंधन में नहीं पड़ता, उसे मोक्ष मिल जाता है। इस तरह से यह प्रयाग पाठ आपका पूरा हुआ। अब इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे, इसके संस्कृत व्याकरण को देखेंगे। धन्यवाद।